अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला समावाति मिलाल अब्दुल्लाह। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से पूरी कायनात को तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिर फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शिफा शीरे देख रहे हैं। उम्मीद है खुदावंद मताल से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, हमारी जो वीडियो का मौजू है ख़ानदान के वो शरारती अफराद जो बल्कि आपके घर कुनबे में मौजूद होते हैं। ख़ानदान के लोग तो कदरे बर्दाश्त के काबिल होते हैं, लेकिन अगर यही मामला आपके ससुराल में, आपके घर में, खुद आपकी अपनी फैमिली में पेश आए, जब उनको जिनको आपने हर वक्त बर्दाश्त करना होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फैमिली में कोई ऐसा बहन भाई या आपकी ऐसी कोई भाभी या घर में आने वाले दामाद शरारती फितरत के हों और दिन रात तंज करें और टाउट करें यहाँ पे और आपका जीना मुहाल करते हैं, और ऐसे रिश्ते हैं जिनसे ना हम जान छुड़ा सकते हैं ना उनको छोड़ सकते हैं, उनको सुनना, उनको बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ज़्यादा बर्दाश्त की ज़रूरत नहीं है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं, आप ये तरीका अपनाएं, इंशाल्लाह आपके लिए तरीका बहुत कारगर साबित होगा। आपने क्या करना है, ख़वातीन के लिए स्पेशली मैं कहूँगा अपनी बहनों के लिए, कि आपने छोटी सी मट्टी की एक परात, कुंडा जिसे बोलते हैं या तगारी जिसे बोलते हैं, आटा गूंदने के लिए जो इस्तेमाल होती है, वो आपने स्टील की या किसी और बर्तन की, आपने मिट्टी की मंगानी है। ऐसा छोटी, ज़्यादा बड़ी भी आप ले सकते हैं। उस पर आपने करना क्या है, इस वीडियो आप मंगा लेंगे कि आपने उंगली से सूरह फातिहा अल-हम शरीफ, आटा गूंदने से पहले ना बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इस तरह उंगली के इशारे से बिस्मिल्लाह लिखना है, फिर सूरह फातिहा लिखनी है। एक बार लिखने के बाद ये परात आप अपने पास रख लें। अब आपने जब भी आटा गूंदना है, आपने इसी परात का इस्तेमाल करना है, और वो रोटी जो जो खाएगा, आने वाला मेहमान भी खाएगा, तो उसके अंदर से जो शर है वो निकल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। वक्ती तौर पे तो ज़रूर निकलेगा, लेकिन फ़ितरत के तकाज़ों में से अगर उसकी फ़ितरत में ये शर शामिल हुआ, फिर तो उसका अल्लाह ही मालिक है। लेकिन बज़ाहिर आप बच जाएंगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेचर कैन नेवर चेंज। अगर बिच्छू की फ़ितरत अल्लाह ने बनाई है डसना, तो उसने डसना ही है। बज़ाहिर आप बच जाएंगे इंशाअल्लाह, उसके शर से महफूज रहेंगे। और ये करना कितने दिन है, कब तक करना है, इसके बारे में यही कहूँगा कि यही परात अपना मामूल बनाने लिख कर एक ही बार लिखें। अच्छा, दूसरा एक बड़ा ध्यान रख रहे हैं, हम जिस तरह ये धोने के बाद आटा जैसे आपने इस्तेमाल कर लिया, आटा गूंद लिया, रोटी पका ली, उसके बाद हम परात धोते हैं तो वो आप डाल देते हैं। तो इसके पानी का अपना ख्याल रखना है, वो पानी गंदी नालियों में ना जाए। लॉन अगर बाहर बना हुआ है तो वहाँ डाल दें, और अगर आपके घर में लॉन नहीं है तो आप छत का इस्तेमाल करें। छत भी नहीं है तो आपने जब वो परात को धोना है तो उसका जो धोन है वो किसी बोतल में जमा कर लें, और जब बाहर कहीं जाएं तो आप किसी साइड पे डाल दें। इस चीज़ का ख्याल रखना कि ये पानी नालियों में ना जाए, क्योंकि सूरह फातिहा लिखी हुई है, अदब एहतराम बहुत ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप ये अमल करें। जितने भी शरीर लोग हैं, जितने भी फितना परवर लोग हैं, आप उनके शर से और उनके फितने से महफूज रहेंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला आपको आपके घरों में सुकून और अमन अता फरमाए। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी है। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से किसी का भला हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।